हेलो दोस्तों, मेरे चैनल विद्या क्लब में आपका स्वागत है। आज हम साइंस के एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसको हम कहते हैं ऑप्टिकल फिनोमेनन। ठीक है ना, यानी कि प्रकाशीय घटना जो कि लगभग हमारे दैनिक जीवन में हर रोज होता है। जैसे कि इसमें आने वाले वो टॉपिक हैं अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकीर्णन, व्यतिकरण। हम आपको कोशिश करेंगे कि लगभग 5 से 7 मिनट के अंदर वो सारी घटनाओं को बता दें ताकि आप अपने एग्ज़ाम में यानी ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में ज़्यादातर आप क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम सबसे पहले अपवर्तन के उस प्राकृतिक प्रकाशीय घटना के बारे में जानने का कोशिश करते हैं। बारी बारी से हम सारे ये अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकीर्णन, व्यतिकरण, इन सारे ऑप्टिकल फिनोमेनन के बारे में हम बताएंगे। आपको ध्यान से समझना है, बिल्कुल 5 से 7 मिनट आप टाइम दीजिए और आप देख लीजिए कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इससे आने वाले क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम पहले टॉपिक के अंदर। अपवर्तन यानी कि अपवर्तन जो हमारा है वो एक प्रकाशीय घटना है और इस प्रकाशीय घटना में होने वाले जो भी उदाहरण आएंगे उनके बारे में हम पढ़ेंगे। यानी सबसे पहला जो हमारा है दैनिक जीवन में जो उदाहरण के तौर पे है वो पानी में डूबी हुई छड़ी का मुड़ा दिखना है ना। पानी में जब हम छड़ी को रखते हैं किसी बर्तन में, जब छड़ी को डालकर देखते हैं तो ऐसा लगता है ना कि वो छड़ी क्या हो गया है, टूट गया है और वो मुड़ गया है, ऐसा दिखता होगा। तो ये जो हमारा पहला उदाहरण है वो अपवर्तन के ही क्या है, उदाहरण है। यानी अपवर्तन एक प्रकाशीय घटना है, ऑप्टिकल फिनोमेनन है। ठीक है, जिसे हम रिफ्रैक्शन भी बोलते हैं। दूसरा है तारा का टिमटिमाना, जो आकाश में तारे टिमटिमाते हैं, वो दिखते हैं, वो भी एक प्रकाशीय घटना है जो कि हम लगभग हर दिन देखते हैं और वो भी किसके अंतर्गत आता है, वो भी अपवर्तन के ही अंतर्गत आता है। ठीक है, थर्ड जो हमारा है पानी से भरी बाल्टी का कम गहरा दिखना। जब आप बाल्टी में पानी रखेंगे और उस बाल्टी को जब देखेंगे तो ऐसा लगेगा ना कि बाल्टी जो है ना वो थोड़ा क्या हो गया, ऊपर उठ गया है, उसका जो तली है वो ऊपर उठा हुआ दिखेगा। उसी के वजह से हम लोग को ऐसा लगेगा कि पानी ही इसमें कम है और बाल्टी ही ज़्यादा मोटा है ना, नीचे से। ठीक है, तो ये भी घटना जो है वो भी अपवर्तन के ही अंदर ही आते हैं। ठीक है, 4th नंबर में है पानी से भरे बर्तन का तली में रखे सिक्के का ऊपर दिखना, ऊपर उठा हुआ दिखना। ठीक है, जब हम किसी बर्तन में अगर सिक्का को डाल के उसमें पानी भरते हैं और उस सिक्के को आप जब देखिएगा तो ऐसा लगेगा ना कि वो सिक्का भी उठा हुआ है ना। सिक्का हम जहाँ रखे हैं ऐसा नहीं लगेगा कि वो नीचे है, लगेगा थोड़ा बीच में आ गया, बाल्टी के बीच में सिक्का आ गया। पानी रखने के बाद ही ऐसा होगा, बिना पानी रखे ऐसा नहीं दिखने वाला। ठीक है, तो ये भी घटनाएं अपवर्तन में ही आते हैं, यानी रिफ्रैक्शन के अंतर्गत आता है। ठीक है, 5th नंबर में हमारा है 5वां जो है जल के अंदर मछली का वास्तविक गहराई से ऊपर दिखना। आप कभी भी मछली पकड़ने वाले को देखे होंगे, जब भी मछली को पकड़ता है तो अपने हाथों को वो आगे की तरफ करके पकड़ता है। इसका क्या मतलब है शायद उसे पता नहीं हो, लेकिन रियलिटी में मछली जो जहां दिखता है वो वहां नहीं रहता है। ठीक है ना, जिस तरह सिक्का को हम जब रखते हैं तली पे तो सिक्का अपने जगह पे नहीं दिखता है, रहता कहीं और है, दिखता कहीं और है। उसी तरह मछली का भी केस है ना। मछली में भी वैसे ही होता है कि जब जल में मछली रहता है तो वो अपनी गहराई से हट के दिखता है और जहां आपको दिखेगा वहां पकड़िएगा तो नहीं पकड़ाएगा। इसीलिए देखिएगा मछली पकड़ने वाले को फिर आगे की तरफ करके वो क्या करता है, पकड़ता है। 6th नंबर जो हमारा उदाहरण है वो लगभग एग्जाम में बहुत बार आते हैं। हालांकि आने वाला तो ये सब आता है जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, यानी कि स्कूल एग्जाम में 8, 9, 10 इन सारे एग्जामों में ज़्यादातर पूछे जाते हैं फिजिक्स के अंतर्गत। तो 6 नंबर जो हमारा है सूर्योदय के कुछ समय पहले तथा सूर्यास्त के कुछ समय बाद तक सूर्य का दिखना। आप देखे होंगे कि जब सुबह में सूर्य का जो उदय होता है तो उससे पहले ही लालिमा दिखती है, तो उसका दिखना। और जब सूर्य डूब जाता है फिर भी वही बात आता है, लालिमा दिखते रहता है, यानी लाल लाल दिखते ही रहता है। तो रियलिटी में वो सूर्य रहता नहीं है लेकिन फिर भी दिखते रहता है, यानी कि सूर्य उदय से पहले और सूर्यास्त के बाद भी दिखता है। तो ये भी अपवर्तन का ही क्या है, एक प्रकाशीय घटना है जो हमारे दैनिक जीवन में देखने को मिलता है। तो इन सारे प्रकाशीय घटना को आप बिल्कुल ध्यान से समझें और अपने मन में बैठा लें ताकि आप
आपके एग्जाम में जब भी बैठे तो आप अपने एग्जाम में बहुत ही आसानी से इन सभी को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट प्रकाशीय घटना की तरफ चलते हैं, करते हैं दूसरी प्रकाशीय घटना के बारे में। यानी दूसरी प्रकाशीय घटना जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है ना, टोटल इंटरनल क्या होगा, रिफ्लेक्शन। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के अंदर वो कौन कौन सी घटनाएं होती है उसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले रेगिस्तान में मरीचिका का दिखाई पड़ना। ये मरीचिका क्या होता है ना, आप लोग कभी रेगिस्तान में या फिर गर्मी के दिन में आप जब चलते होंगे रोड पे तो ऐसा लगता होगा कि कुछ दूर पानी जैसा दिखता होगा, लेकिन जब आप वहाँ पहुँचते होंगे तो वहाँ पानी नहीं रहता होगा। फिर जब वहाँ से देखिएगा आगे तो फिर आगे दिखेगा पानी जैसा, फिर वहाँ भी पहुँचिएगा तो वहाँ भी नहीं दिखेगा पानी। तो ये जो घटना होती है वो मरीचिका की घटना होती है। रेगिस्तान में ये ज़्यादा होता है ना, क्योंकि वहाँ बालू होता है और ज़्यादा गर्मी पड़ता है। ऐसे ये घटना हम अगल बगल भी देख सकते हैं, वो गर्मी के दिन में वो पानी दिखता है। तो ये घटना जो होती है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अंदर ही आता है। ठीक है ना, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि रेगिस्तान में मरीचिका का दिखाई पड़ना ये किस प्रकाशीय यानी ऑप्टिकल फिनोमेनन प्रकाशीय घटना के अंतर्गत आता है। तो वहाँ ऑप्शन रहेगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस, रिफ्रैक्शंस, इन सारे बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे, तो आपको वहाँ टिक करना होगा। ठीक है, दूसरा जो हमारा हीरे का चमकना। हीरा तो वैसे चमकता ही है लेकिन कुछ ज़्यादा ही चमकता है। हीरा क्या होता है, ज़्यादा चमकता है। वो भी क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के वजह से ही चमकता है। यानी जो हीरे का चमकना है, जो हीरा चमकता है, ज़्यादा चमकता है, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से चमकता है। पानी में बुलबुले का चमकना। पानी में जब बुलबुला बनता है और आप जब उस बुलबुले को देखिएगा, जब लाइट पड़ेगा तो वो चमकेगा, है ना, वो बुलबुला चमकता है। तो वो बुलबुले का चमकना भी क्या कहलाता है, हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। उसके बाद है कांच के चटके भाग का चमकना। कांच के चटके भाग मतलब जहां कांच क्या हो जाता है, क्रैक कर जाता है, टूटना नहीं, पूरा टूट कर अलग नहीं होना, वो चटक जाना, मतलब कि वहां क्या होना चाहिए, दरक जाना चाहिए। वो होता है ना, जब कांच पे हम ईटा पत्थर मारते हैं तो क्या हो जाता है, वो पूरा टूट के अलग नहीं होता है, फिर भी वो क्या होता है, वहां चटका हुआ दिखता है। लेकिन हाँ, उस पर जब लाइट जाता है ना तो वो चमकता है। जहां कांच मतलब वो क्रैक करता है वहां क्या होता है, चमकता है, ऐसा दिखता है कि वो चमक रहा है। ठीक है, तो वो भी क्या होता है, वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अंदर ही आता है। उसके बाद है पानी में डूबी हुई प्रखनली का चमकीला दिखाई पड़ना। जब पानी में प्रखनली को डुबाते हैं तो उस प्रखनली को जब आप देखिएगा तो प्रखनली क्या होगा, चमकता हुआ दिखता है ना। ये सारी घटनाएं आप अपने लाइफ में बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं, यानी देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इसे रटने का कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, एक पल के लिए रिवीजन के लिए हम ऐसा वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। इस एक वीडियो से आप क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। कन्फ्यूजन नहीं रखना है। कन्फ्यूजन क्यों रखना है, जब लाइफ में ये सारे घटनाएं होती है तो कन्फ्यूजन क्या है। ठीक है ना, तो इन सभी घटनाओं को आप अच्छे तरीके से एक बार ध्यान में रख लें ताकि एग्जाम में आपको क्या हो, हेल्प मिले। चलिए हम आगे चलते हैं, हम तीसरे प्रकाशीय घटना की तरफ चलते हैं, प्रकीर्णन यानी कि स्कैटर, है ना। स्कैटर से क्या क्या हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या उदाहरण होते हैं, क्या क्या एग्जाम्पल है प्रकाशीय घटना का, वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा है, आकाश तथा समुद्र का नीला दिखना। आकाश और समुद्र के जो भी कलर है वो नीला दिखना, वो क्या प्रकीर्णन के कारण ही होता है। ठीक है ना, यानी प्रकाशीय घटना प्रकीर्णन स्कैटरिंग की वजह से ही आकाश और समुद्र का जो नीला दिखाई पड़ना, ये क्या होता है, यही घटना की वजह से होता है। ठीक है, दूसरा जो है उगते एवं डूबते समय सूर्य का लाल दिखाई पड़ना, है ना। जब सूर्य का उदय होता है और जब अस्त होता है तो दोनों ही टाइम में सूर्य का लाल दिखाई पड़ता है। ऐसे तो दोपहर या फिर कुछ समय बाद वो उजला दिखता है, सफ़ेद दिखता है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे हम। लेकिन पहले ये जानते हैं कि जब सूर्य का उदय होता है और जब सूर्य का अस्त होता है तो दोनों ही केस में हम क्या करते हैं, उसे लाल देखते हैं। ठीक है ना। तीसरा जो है दिन के समय सूर्य का सफ़ेद दिखना। सुबह और शाम तो लाल दिखता है, मतलब जब डूबता है और जब उगता है,
ठीक है। तो सूरज लाल दिखता है, लेकिन पूरे दिन में वो कैसा दिखता है? सफेद दिखता है। ये सारी घटनाएं जो है वो प्रकीर्णन के अंतर्गत ही आते हैं, यानी कि प्रकाशीय घटना प्रकीर्णन जो है, हमारा स्कैटरिंग जो है, वो इन सारे उदाहरण को क्या करता है? बताता है। ठीक है, ये सारे उदाहरण जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में बार बार रिपीटिशन होता है, पूछते रहता है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट प्रकाशीय घटना की तरफ चलते हैं। ठीक, प्रकाशीय घटना है ना, यानी कि व्यतिकरण, जो कि हमारा लास्ट प्रकाशीय घटना है इस वीडियो का। आप इसमें ध्यान से देखिएगा, तो जो पहला हमारा है उदाहरण, यानी दैनिक जीवन में, ये भी हमारे दैनिक जीवन से ही रिलेटेड है, हर दिन होता है ऐसा। साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देना। साबुन के जो बुलबुला होता है वो रंगीन दिखता है जब उस पर लाइट पड़ेगा, जब उसका बुलबुला बनता है साबुन का, यानी जो सॉप जब यूज करते हैं तो उससे बुलबुला तैयार होता है। जब उस बुलबुले को आप ध्यान से देखिएगा तो क्या होगा? रंगीन दिखता है। उस पर लाइट पड़ेगा तो और अच्छा से दिखता है। ठीक है ना, तो ये घटना जो होती है वो इंटरफेरेंस के अंतर्गत यानी व्यतिकरण के अंतर्गत ही होता है। ठीक है, दूसरा हमारा है जल के सतह पे फैले हुए केरोसिन तेल का सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखना। जब आप पानी में केरोसिन तेल को मिलाएंगे तो ऐसा तो मिलेगा नहीं, यानी पानी के ऊपर वो केरोसिन तेल हो जाएगा, और आप जब केरोसिन तेल को देखिएगा तो वो रंगीन दिखेगा, और ये सनलाइट में या फिर किसी भी लाइट में आप ज़्यादा अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये दोनों घटनाएं जो होती है वो व्यतिकरण के अंतर्गत यानी इंटरफेरेंस के अंतर्गत ही देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम लगभग जो भी दैनिक जीवन से रिलेटेड उदाहरण थे वो हम लगभग सब बता चुके हैं। कृपया कर आप अपने मोबाइल फोन पे या फिर जहां कहीं भी देखते होंगे तो आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं, ताकि आने वाले एग्जाम में आपको बहुत ही ज़्यादा क्या हो, हेल्पफुल हो। ठीक है ना, चलिए, थैंक यू।